प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम लोक प्रशासन विषय में प्रजातांत्रिक समाज बिंदु पर चर्चा करेंगे। टॉपिक को समझने से पहले हमें 3 बातें देखनी है। प्रजातांत्रिक समाज क्या है, प्रजातांत्रिक समाज क्यों जरूरी है और प्रजातांत्रिक समाज कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम 3 बिंदुओं के आधार पर इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें डेमोक्रेटिक सोसाइटी है क्या। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आधुनिक काल में 2 प्रकार की समाज व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था और द्वितीय समाजवादी समाज व्यवस्था। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि देशों में पाई जाती है, जबकि समाजवादी समाज व्यवस्था चाइना, भूतपूर्व सोवियत संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों जैसे हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड इत्यादि में पाई जाती है। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था के बीज हमें जॉन लॉक, जे.एस. मिल, रूसो इत्यादि के दर्शन में देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत समाजवादी समाज व्यवस्था की जड़ें कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के चिंतन में दिखाई पड़ती है। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है यह। इसके विपरीत समाजवादी समाज में राज्य को साध्य माना जाता है और व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा माना जाता है। अगर हम भारत जैसे तीसरी दुनिया के कुछ देशों की बात करें तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाकर लोकतंत्र और समाजवाद के गुणों का एक अपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। भारत का संविधान और शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी वह होती है जिसमें शोषण नहीं होता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का उच्च आदर्श होता है, वर्ग रहित समाज होता है, समाज में शासन की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होती, निर्णय प्रक्रिया ओपन डिस्कशन के आधार पर होती है, व्यक्तित्व विकास की उचित परिस्थितियां होती है और सत्ता न्यायोचित और जनहित के लिए काम करने वाली होती है। अब इनकी जो विशेषताएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।